तो मुझे लगता है महाराज ने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी का अगर आप हर डिसीजन देखते हैं वो आज को लेकर कभी नहीं हुआ। हमेशा उन्होंने हुक्म जो है फ्यूचर को देखते हुए लिया है। यानी कि उनका हर एक हुक्म काफ़ी विजनरी रहा है, चाहे वो फिर खालसा पंथ की स्थापना करना ही क्यों ना हो। अब यहाँ पर हमें ये समझना है कि लगभग 200 सालों से सिखों को सभी गुरु साहिबानों की वाणी, सभी गुरु साहिबानों के स्वरूप की आदत पड़ गई थी। अब ऐसा हो भी क्यों ना, और ये कोई बुरी आदत नहीं थी, ये बहुत अच्छी आदत थी और ये आदत पढ़ना उस समय के लिए ज़रूरी भी था। लेकिन इसकी वजह से सिख सभी गुरु साहिबानों से मेंटली और फिजिकली काफ़ी जुड़ गए थे। गुरु ग्रंथ साहिब जी हमारे साथ ज़रूर थे, लेकिन गुरु गोबिंद सिंह जी के जाने के बाद ना सिर्फ लोगों को बल्कि खालसा पंथ को सबसे बड़ा धक्का लगना था। अब ये चीज़ गुरु गोबिंद सिंह जी जानते थे कि इसका फ़ायदा वो लोग ज़रूर उठाएंगे जो उनके दुश्मन हैं, और ये सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला था, जिसकी वजह से अगर उस जगह पर कोई भी ऐतिहासिक इमारत बनती तो बार बार सभी सिखों को गुरु साहिबानों की कमी खलती, जिसकी वजह से सिख और उनका पूरा खालसा पंथ काफ़ी कमज़ोर हो सकता था। और कहीं ना कहीं जो गुरु ग्रंथ साहिब जी की इम्पोर्टेंस है वो भी इतनी तेज़ी से नहीं बढ़ पाती, क्योंकि जब गुरु साहिबान थे तो भी आदि ग्रंथ उस टाइम पर भी मौजूद था, लेकिन लोगों ने हमेशा गुरु साहिबानों को अपना मार्गदर्शन करते हुए देखा है। इसलिए भी कहीं ना कहीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की इम्पोर्टेंस बढ़े, उन्होंने ये डिसीजन लिया। इस पे भी कुछ लोग सवाल उठा सकते हैं कि गुरुद्वारा बनने के बाद जो है किसी भी चीज़ की इम्पोर्टेंस कम नहीं हुई, लेकिन ये भी हमें समझना पड़ेगा कि महाराजा रणजीत सिंह का जन्म गुरु गोबिंद सिंह जी के जाने के 100 साल बाद हुआ था। तो ये जो 100 सालों का सफ़र है, यहाँ पर सिखों को अपनी आइडेंटिटी को बनाए रखने में काफ़ी चैलेंजेस आने थे, और अगर ऐसे में कोई ऐतिहासिक इमारत उस जगह पर खड़ी होती तो ये आइडेंटिटी को बनाए रखने में, गुरु ग्रंथ साहिब जी के इम्पोर्टेंस को और बढ़ाने में काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता अगर उन्हें बार बार गुरु गोबिंद सिंह जी की या फिर सिख गुरु साहिबानों की कमी खलती तो। और मुझे लगता है कि इन सभी कारणों की वजह से महाराज ने ये हुक्म दिया।